सप्लाई एंड डिमांड ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेदर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को यूज़ करते हो या आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस पे रिलाई करते हो या आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो, आप कोई भी टाइप की ट्रेडिंग करो, आपको एक कॉन्सेप्ट जो है हर चीज में इक्वली इंपॉर्टेंट और इक्वली कॉमन रहेगा, वो है सप्लाई एंड डिमांड। क्यों? क्योंकि सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे दुनिया का कोई भी मार्केट काम करता है। अब वो क्रिप्टो मार्केट्स हो, वो स्टॉक मार्केट हो, वो कोई भी प्रकार का मार्केट हो, हर मार्केट इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वर्क करता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे डिटेल में और सिंपल वर्ड्स में क्या होता है सप्लाई एंड डिमांड। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सप्लाई और डिमांड होता क्या है, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जोन्स जो है, सप्लाई जोन और डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उस जोन्स के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो और कैसे उस जोन्स का ब्रेकआउट होता है। क्योंकि कभी ना कभी सप्लाई और डिमांड जोन्स भी ब्रेक होंगे, तो वो कब होंगे, कैसे होंगे, उसमें प्राइस का बिहेवियर क्या होगा, वो सब चीज मैं आपको इस एक वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ज्यादा लर्निंग आपको इस वीडियो से मिलने वाली है, इस चीज की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपको कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो फिर आगे आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो वीडियो को पूरा देखना और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ बढ़ते हैं हम वीडियो में बिना कोई टाइम पास किए, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। देखो, कोई भी मार्केट में, ठीक है ना, अगर आप नॉर्मल फिजिकल मार्केट भी बोलते हो, अपना कोई भाजी मार्केट हो गया या कोई भी प्रकार का मार्केट हो गया, उसके अंदर जब भी कोई चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सपोज ये प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई लेकिन सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड एक लिमिटेड एसेट है, आपको पता है ना, उसको एक हद तक आप माइन कर सकते हो, उसके आगे गोल्ड नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसका डिमांड तो है बट सप्लाई उसका लिमिटेड है, तो उसका प्राइस हमेशा बढ़ता जा रहा है ना। इसी का अपोजिट, अगर कोई चीज का सप्लाई ज्यादा हो रहा है बट उसको डिमांड नहीं कर रहा कोई, है ना, कोई खरीदने में उसको ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बट उसका सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तब उसका प्राइस गिरता जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता है, ये बेसिक्स है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट हो गया जिसका ना सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत ज्यादा है बट लोग उसको खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, उसका प्राइस थोड़ा कम करना पड़ता है ना। इसी लॉजिक से हम ट्रेडिंग में भी अप्लाई करते हैं सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को, सेम एग्जैक्ट लॉजिक से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं वो कैसे करते हैं। ठीक है, देखो, ट्रेडिंग में सप्लाई एंड डिमांड आप कैसे अप्लाई करोगे, उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग को देखकर। ठीक है, जहां पर भी आपको एग्रेसिव बाइंग दिख रही है और एग्रेसिव सेलिंग दिख रही है, वो आपका डिमांड और सप्लाई जोन बन जाता है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सप्लाई जोन्स के बारे में। सपोज एक कोई भी जोन है, ठीक है, यहां से मार्केट आता है और एक एग्रेसिव सेलिंग देता है। ठीक है, इस तरह से 1, 2 और 3, ठीक है, 3 बड़े बड़े रेड कैंडल्स अगर यहां से बनते हैं, मिनिमम 3 कैंडल्स की जरूरत आपको होती है, उससे कम में आप नहीं बोल सकते। ठीक है, और एक चीज ये है कि ये कैंडल्स जो है ना, ये बड़ी कैंडल्स होनी चाहिए, एनगल्फिंग कैंडल्स होनी चाहिए, ना कि कोई छोटी छोटी कैंडल्स। ठीक है, तो इस तरह से जब प्राइस एक्शन बनेगा, आप इसको बोल सकते हो कि एक एग्रेसिव सेलिंग आई है। एग्रेसिव सेलिंग का मतलब क्या है, एग्रेसिव सेलिंग का मतलब है कि इतनी सारी क्वांटिटीज यहाँ पे सेल की गई है, इतनी सारी क्वांटिटीज यहाँ पे अवेलेबल हो गई है, बट इसको खरीदने के लिए बायर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। समझ गए? इसलिए यहां पे आप बोलोगे कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है, और जहां से ये मूव स्टार्ट हुआ है ना, उस मूव को, उस जोन को आप बोलोगे सप्लाई जोन। ठीक है, आई होप आप समझ गए सप्लाई जोन क्या होता है। ठीक है, अब सप्लाई जोन बोलता क्या है, सप्लाई जोन ये बोलता है कि जब मार्केट वापस घूम फिर के इस जोन के आसपास आएगा, यहां से फिर से एक सेल साइड का मूव आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले भी बहुत स्टीप और एग्रेसिव सेलिंग आ चुकी है, इसलिए ये एक सप्लाई जोन बन चुका है।
तो यहाँ पे वापस जब भी मार्केट आएगा एक सेलिंग आने की संभावना बढ़ जाती है। सिंपली ये चीज स्टेट करता है सप्लाई, ठीक है। सेम चीज हम डिस्कस करते हैं डिमांड के बारे में। जब भी मार्केट कहीं से भी एक एग्रेसिव बाइंग देता है, ठीक है, एग्रेसिव बाइंग का मतलब क्या है, 1 2 और 3 ग्रीन कैंडल्स, हैवी एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल्स, ठीक है, छोटी छोटी कैंडल्स नहीं, मिनिमम 3 ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी जब बनती है कहीं से, इसको आप बोलोगे एग्रेसिव बाइंग। इसका मतलब लोग खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसका मतलब इसकी डिमांड, ये पर्टिकुलर स्टॉक या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इसका डिमांड यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बट उसका सप्लाई उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए इसका प्राइस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जहां से ये मूव स्टार्ट हुआ है ना, इस मूव को आप बोलोगे डिमांड जोन्स, ठीक है, डिमांड जोन्स बोलोगे। और डिमांड जोन सेम लाइक सप्लाई जोन क्या स्टेट करता है, जब मार्केट वापस घूम फिर के जोन के आसपास आएगा तो यहां से एक ऊपर साइड का मूव आने की संभावना बढ़ जाती है ना, वापस से एक बाइंग आने की संभावना बढ़ जाती है। ये था आपका सप्लाई जोन और डिमांड जोन। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूं कि सप्लाई और डिमांड जोन्स को मार्क कैसे किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके लिए हम बढ़ते हैं चार्ट पे, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ गोल्ड का चार्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, गोल्ड को सेफली ट्रेड करने का तरीका होता है प्रॉप फर्म्स, जिसका बेस्ट प्रॉप फर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहां पे अपना पहला प्रॉप फर्म या फंडेड अकाउंट ले सकते हो, ठीक है। लेने के बाद मेक श्योर करना कि मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज में अच्छे से गाइड कर सकूं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम टॉपिक पे फिर से कि सप्लाई और डिमांड जोन्स को मार्क कैसे किया जाता है। सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ढूंढना है कि कहां से एक एग्रेसिव बाइंग या एग्रेसिव सेलिंग आई है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, मिनिमम 3 एनगल्फिंग कैंडल्स आपको ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे अपने को देखने मिल रहा है 1 2 3 सेलिंग कैंडल्स आई है, मतलब यहाँ पे एक एग्रेसिव सेलिंग आई है। अब मैं मार्क किस जोन को करूंगा एग्जैक्टली, मैं मार्क करूंगा जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल होगी ना, जिधर से भी ये मूव स्टार्ट हुआ है, उसका प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो और हाई को मैं मार्क करूंगा, ठीक है। किस तरह से मार्क करूंगा, मैं रेक्टेंगल टूल लेके इस तरह से मार्क करूंगा और इसको आगे खींच दूंगा, ठीक है। अब ये बन गया है हमारा एक सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन क्या स्टेट करता है, जब भी मार्केट फिर से इस जोन के आसपास आएगा सेलिंग मोमेंटम आ सकता है ना। एक बार मार्केट ने यहां पे टच किया, सेलिंग आया, ठीक है। मार्केट ने यहां पर टच किया, सेलिंग आया। मार्केट ने यहां पे कई बार छोटा छोटा सेलिंग दिया, फिर यहां पर वापस से टच किया, सेलिंग आया, है ना। फाइनली इधर जाकर इसका ब्रेकआउट हुआ था। अब ये ब्रेकआउट क्यों हुआ, इसका लॉजिक भी मैं आपको आगे इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहना वीडियो में, ठीक है। ये हमारा बन गया एक सप्लाई जोन, ठीक है। सप्लाई जोन कैसे आइडेंटिफाई करना किया जाता है, इतनी ही चीज है, इससे ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। करेक्ट वे उसका बस ये है कि आप प्रीवियस पूरी कैंडल को अगर मार्क करोगे ना, आपके पास अच्छा खासा बफर रहता है पूरे जोन का, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना जोन मार्क करूंगा, जैसे मैं नॉर्मल रेजिस्टेंसेस मार्क करता हूं, मेरे नॉर्मल रेजिस्टेंस में यहाँ पे कैसे मार्क करूंगा आपको बताता हूं। देखो, नॉर्मल रेजिस्टेंस में मैं कभी भी ना जो टॉप का मूव है ना उसको मार्क नहीं करता, मैं उसके पहले वाले इस टाइप के रेजिस्टेंस को मार्क करता हूं, ठीक है। ये मूव को मैं कंसीडर करता हूं लिक्विडिटी ग्रैब वाला मूव, या तो फिर एक फेक ब्रेकआउट वाला मूव, है ना, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं करता। बट जब सप्लाई जोन्स को आपको मार्क करना पड़ता है ना, सप्लाई जोन्स में आप पूरा अगर एक बड़ा जोन मार्क करोगे ना, जो भी करेक्ट वे है उसके हिसाब से, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना सप्लाई जोन। अब एक डिमांड जोन मार्क करके देखते हैं हम, ठीक है। इधर आपको देखने मिल रहा है, देखो इधर आपको देखने मिल रहा है एक बहुत बड़ी बाइंग आई थी यहां से, है ना, एक बहुत एक्सट्रीम बड़ी बाइंग। तो मैं क्या करूंगा पता है, ये एकदम लेटेस्ट एग्जांपल बन जाता है, मैं इसके प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा मार्क कर दूंगा इस तरह से। ये बन गया मेरा एक डिमांड जोन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो अब मार्केट ने यहाँ पे कई देर तक इसको टच नहीं किया, आप देख सकते हो इधर भी टच नहीं किया, टच नहीं किया। जब फाइनली मार्केट यहाँ पे नीचे आया तो रिजेक्शन वो कहां से ले रहा है, रिजेक्शन यहीं से ले रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग मूव आ सकता है क्या। एक बड़ी ग्रीन कैंडल तो बनी थी, थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा यहां से, और फिर यहां से मार्केट वापस इसका फॉल कंटिन्यू कर सकता है अगर मार्केट जेन्युइनली डाउन ट्रेंड में अभी चला गया है तो, ठीक है। इस तरह से आप मार्क करते हो सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स को।
अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके बेसिस पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, तो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ कि इसके बेसिस पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। देखो, सपोज ये जोन मेरा मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है जो कि है मेरा सप्लाई जोन, ठीक है। तो जब मार्केट ने यहाँ से ऑलरेडी सेलिंग दे चुका है, जोन मैंने मार्क कर दिया, जब वापस यहाँ पे मार्केट आता है ना, मैं तुरंत मेरी बाय साइड या सॉरी सेल साइड की एंट्री प्लेस नहीं करूंगा, ठीक है। मेरे को वेट करना है कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको कंबाइन करना है मेरे कुछ प्रीवियस कंसेप्ट्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या स्टेट करता है, जब भी वीकनेस आएगी तो अपोजिट साइड का मोमेंटम आ सकता है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा और देखूंगा कि क्या यहाँ पे मार्केट आने के बाद बाइंग में वीकनेस बताता है, क्योंकि सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है, सप्लाई बहुत ज्यादा है बट डिमांड कम है। तो डिमांड का मतलब क्या है कि बाइंग वीक हो रही है। अगर यहाँ पे बाइंग वीक हो जाती है इसी सप्लाई जोन के आसपास, तो मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं कि मेरे को यहाँ पे सेल साइड के टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कंफर्मेशन नंबर 1। दूसरा कंफर्मेशन किस टाइप का है कि आपको अगर मार्केट यहाँ पे वापस आता है और बार बार आपको यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। रिजेक्शन क्या होते हैं, विक्स। इस तरह से विक्स बना बना के अगर आपको इसी जोन से रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी आपका एक कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ से एक सेल साइड का मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस आप कहाँ प्लेस करोगे, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप स्टॉप लॉस किधर प्लेस करोगे। इस तरह के रिजेक्शन अगर बनते तो आपका जो नियरेस्ट स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस स्विंग के ऊपर, बट आपका जो सेफेस्ट स्टॉप लॉस होगा, जो कि बड़ा होता है थोड़ा बट एकदम आपको सेफ्टी ज्यादा प्रोवाइड करेगा, वो होता है पूरे सप्लाई जोन के ऊपर, ठीक है। पूरे सप्लाई जोन के ऊपर अगर मैं स्टॉप लॉस मेरा प्लेस करता हूं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट ना होके मेरे को टारगेट्स मिले, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेड करोगे तो आपको सप्लाई एंड डिमांड में थोड़े ट्रेड के टारगेट्स मिल सकते हैं। आपको सिंपली ये नहीं करना कि जाके सप्लाई जोन पे मार्केट आया मैंने सेल कर दिया, आपको कंबाइन करने हैं मेरे दूसरे कंसेप्ट्स भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चार्ट पे एक और एग्जांपल बताता हूं। देखो यहां से एक बहुत बड़ी बाइंग आई थी, तो यहां पे भी हम एक डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस रेड कैंडल को इस तरह से मार्क करके आगे खींच दूंगा। यहां से भी बाइंग आई थी, आप देख सकते हो, तो डिमांड जोन अपना काम कर रहा है ना। अब ट्रेड में मेरे पिछले कंसेप्ट्स किस तरह से काम करते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है, इधर एक डिमांड जोन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। यहाँ पर भी छोटा सा ब्रेकडाउन होता है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी हो रहा है, बस प्राइस एक्शन थोड़ा क्लियर है इसलिए मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद ऑब्वियसली डिमांड जोन का ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे एंटर होंगे सेलर्स, है ना। सेलर्स एंटर हुए, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट पे कौन एंटर होता है, और सेलर्स यहाँ पर एंटर हो गए। फिर इसने ब्रेक किया इसके प्रीवियस स्विंग का, है ना। इधर जो प्रीवियस स्विंग है उसका ब्रेकडाउन दिया, यहां पर फाइनल और सेलर्स एंटर हो गए और जिन सबको कंबाइन ट्रैप करके मार्केट यहां से ऊपर गया है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं मेरे कितने पिछले वीडियोस में सेम पैटर्न को एक्सप्लेन कर चुका हूं, देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। 3 महीने पुराना वीडियो, ये बस एक नहीं है और कई सारे वीडियोस है जिसके अंदर आप देख सकते हो सेम लॉजिक है, बस ये सेल साइड के लिए था, है ना। उसी को उल्टा कर दो तो यहाँ पे बाय साइड के लिए सेम पैटर्न अपना बन जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो कॉन्सेप्ट को अगर आप समझोगे वो अपने आप मार्केट में रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके आप ट्रेड करोगे। सप्लाई एंड डिमांड को मिक्स कर लिया, स्ट्रेंथ और वीकनेस को मिक्स कर लिया, ठीक है, लिक्विडिटी को मिक्स कर लिया, इन सबको अगर आप कंबाइन करोगे ना तो आपकी चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा एक और पॉइंट कि कैसे आप सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। अब ये जोन्स जो है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ब्रेक कब होंगे मैं आपको बताता हूं। देखो कोई भी सप्लाई एंड डिमांड जोन सपोज है, ठीक है, वो एक्चुअली में ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो इसके ब्रेक होने के सिग्नल्स आपको सिंपली कब मिलेंगे पता है, आपको सिंपली ये मिलेंगे जब ये बार बार टेस्ट होंगे, ठीक है। एक बार टेस्ट हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया ना, तो आपको अपने आप देखने मिलेगा कि सेलिंग वीक होते जाएगी और यहां से फाइनली एक ब्रेकआउट आ जाएगा। ये सप्लायर जोन जैसे जैसे टेस्ट होगा वैसे वैसे इसका वीक होता जाएगा और इसका ब्रेकआउट नजदीक आता जाएगा। सेम गोज विथ
डिमांड जोन्स। ठीक है, डिमांड जोन का भी सेम लॉजिक है, जितने बार ये टेस्ट होगा उतनी इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि इसका एक ब्रेकडाउन आने वाला है। ठीक है, तो सेम लॉजिक है कि ये सप्लाई और डिमांड जोन्स कब ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले तो इरेज कर देता हूं और आपको चार्ट पे थोड़ा बताता हूं। देखो, अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये अपन ने एक सप्लाई जोन को मार्क किया था, है ना। 15 मिनट पे मैं जाता हूं थोड़ा एग्जैक्ट मार्क करने के लिए। इस तरह से अपन ने सप्लाई जोन को मार्क किया था। अब ये एक बार टेस्ट हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार टेस्ट हुआ। जब 5वीं बार आप टेस्ट हुआ, देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग आई नहीं, यहाँ पे एक ही रेड कैंडल बनी, छोटी सी सेलिंग आई। 5 मिनट पे अगर आप देखोगे तो आपको वीकनेस भी यहाँ पे देखने मिल सकती है ना। तो वीकनेस भी आपको देखने मिल रही है। तो इतने बार जब ये जोन टेस्ट हो चुका है, उसके बाद जब फाइनली आपको वीकनेस भी देखने मिल रही है सेलिंग में, इसका मतलब ये सप्लाई जोन वीक हो चुका है, इसका ब्रेकआउट आने वाला है। और वही हुआ, उसके बाद यहाँ का इस जोन का ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, उसके बाद एक अलग टॉपिक है कि इसको भी यहाँ पे ट्रैप करके मार्केट नीचे चला गया। इसके अंदर डिफरेंट कंसेप्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेंड हो गया, लिक्विडिटी हो गया, ये सब कंसेप्ट्स आते हैं। बट इसका यहाँ पर ब्रेकआउट आया, क्यों आया? क्योंकि ये बार बार टेस्ट हो चुका था। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है सप्लाई एंड डिमांड का। आई होप आपको सप्लाई एंड डिमांड के बारे में सब कुछ अभी पता चल गया है। ठीक है, नहीं पता चला कमेंट करो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको डेली ऐसे एनालिसिस में पोस्ट करता रहता हूँ कि गोल्ड में क्या चल रहा है, बीटीसी में क्या चल रहा है, इथेरियम में क्या चल रहा है ना। वो सब आप अप टू डेट रहोगे एक मार्केट कंडीशंस को लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।